शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले गणेश भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की परम पावन कथा माँ भगवती के मंदिर में प्रांगण में बैठ करके आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भोलेनाथ की कथा प्रारंभ करने से पहले भोलेनाथ के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कल के प्रसंग में आप सभी भक्तजनों ने सुना कि माँ भगवती पार्वती जी के बारे में नारद जी ने बताया कि इनको जो पति मिलेगा वो शमशान का वासी होगा और गले में सर्पों की माला होगी। उसके माता पिता का कोई पता नहीं होगा। तो जिस पुत्री के, जिस कन्या के माता पिता अगर ऐसा सुने कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे वर्ग के साथ होने वाला है जिसके माता पिता खानदान का ही नहीं पता है,
तो स्वाभाविक है कि चिंता तो हो ही जाएगी, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरी कन्या का विवाह किसी सुंदर अच्छे परिवार में होना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी तो चले गए बता करके, और माता मैना हिमालय के पास गईं और उन्हें प्रणाम करके कहने लगी कि हे राजन, जब से नारद जी बता करके देवर्षि गए हैं तब से मेरे मन में एक ही चिंता है कि पार्वती जी का हाथ जब नारद जी ने देखा तो उन्होंने जिस वर के बारे में बताया है, दिन रात मुझे अब चैन नहीं है। मेरी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ होगा तो मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि पुत्री अब अपनी विवाह योग्य हो रही है। ऐसे कोई सुंदर वर की तलाश करो और जिससे जो है अपनी पुत्री अपने घर जाकर के सुख से रहे। तो ऐसा कह करके जब मैना चुप हो गई तो नारद को कहने लगे हिमालय कि हे देवी, जो बात नारद जी ने बताई है वो कभी झूठ नहीं हो सकती। उनकी बताई गई बात परम सत्य है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया और कहने लगे हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता को त्याग दो। और इस प्रकार से मुनि नारद की बात तो कभी झूठ हो ही नहीं सकती है। और भगवान अगर अपनी पुत्री का भला चाहती हो तो उसे प्रेरित करो कि वो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करे, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करे, तभी कल्याण होगा। और भगवान शंकर तो सदा मंगलकारी हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए अपनी पुत्री को यही शिक्षा दो। और जिसे भी सुंदर वर की तलाश होती है और इस प्रकार से जब विवाह में देरी होती है तो क्या करते हैं लोग? भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा करने आते हैं कि चलो भगवान भोलेनाथ और गौरी का पूजन करेंगे तो विवाह जल्दी बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाएगा। और सुंदर तरीका है, अगर विवाह कन्या का या वर का नहीं हो रहा है तो बहुत सुंदर उपाय बताया गया है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को गंगा जल चढ़ाने के उपरांत उनको 9 गुलाब के फूल, 9 बेलपत्र और दूध में शक्कर मिला करके अगर चढ़ाया जाए, 9 सोमवार लगातार ये उपाय करने हैं तो विवाह तो निश्चित ही होगा और परम सुंदर विवाह होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलती है। बोले शंकर भगवान की जय। तो ये बहुत सरल उपाय है, केवल 9 बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। पहले जल चढ़ाया जाए, क्रम इसका ये चलता है। उसके उपरांत दूध शक्कर मिला करके फिर जल चढ़ाया जाए और फिर जो है 9 गुलाब के फूल अर्पण किए जाए भोलेनाथ जी को और 9 बेलपत्र, एक में 3 पत्ते होते हैं, इस तरह से 9 बेलपत्र होने चाहिए। और ये 9 सोमवार अगर उपाय किसी को भी करवा दिया जाए तो निश्चित ही विवाह होगा, बहुत सुंदर विवाह होगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो हिमालय कहते हैं कि हे पत्नी, हे देवी, अब पुत्री को कहो कि वो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि नारद, इस प्रकार से हिमालय की बात को सुन करके मैना अपनी पुत्री पार्वती जी को तपस्या के लिए कहने के उनके पास उनके कक्ष में गईं। लेकिन पार्वती जी माँ भगवती आदि शक्ति भवानी जी उस समय सो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी, लाडली बेटी को तपस्या के लिए मैं कैसे कहूँ, कोई भेजेगा नहीं, भेजना चाहता वन में। तो माँ भगवती आदि शक्ति वो तो अंतर्यामी है, वो तो सारे जगत सबके मन की बात को जानने वाली है। सोते हुए माँ भगवती जो है वो तो उनकी लीला मात्र है। उन्होंने माँ भगवती जब उठी पार्वती जी
कहने लगी, हे माता, आप आई हैं मेरे कक्ष में, बड़ी सुंदर समय पे आप आए हो। मैंने एक सपना देखा है। मैंने क्या सपना देखा है? पार्वती जी बता रही हूँ। मतलब जिस काम के लिए मैना जी गई थी वो तो कह ना पाई अपनी बात, और उस बात को पार्वती जी साक्षात जगदम्बा भवानी अपने आप बता रही हैं, क्योंकि वो सोच रही हैं, माता को कहने में हिचक हो रही है कि अपनी पुत्री को तपस्या के लिए क्यों भेजें। तो इस प्रकार से माँ भगवती पार्वती जी कहने लगी कि हे माँ, मैंने आज जो है एक रात के ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा है कि एक जो है दयालु तपस्वी ब्राह्मण मेरे पास आया है, और मैंने ब्राह्मण को देखा तो हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया। तो ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शंकर जी की प्राण वल्लभा बनोगी, उनकी धर्मपत्नी बनोगी, लेकिन इसलिए ऐसे नहीं, तुम्हें उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक तपस्या करना ही पड़ेगा। इसलिए हे माता, ये सुनकर के मैना ने प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को भी बुला लिया कि सुनो, पुत्री ने क्या सपना देखा है ये बता रही है कि हमने सपना देखा कि ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने कहा है। ये तो माता की लीला है। माँ स्वयं कह रही हैं अपनी तरफ से कि जान रही हैं कि माता तो मुझे कह नहीं पा रही हैं कि जाओ तपस्या करो, तो अपना सपना ही माता बता रही हैं। इस प्रकार से कहने लगी, देखो पुत्री बता रही है कि इनको सपने में आया, ब्राह्मण वो बता रहे हैं कि भगवान शिव भी तुम्हारे पति बनेंगे और उनके पाने के लिए तुम्हें तप करना होगा। तो उसी समय हिमालय आए और हिमालय ने कहा, मैंने भी एक सपना देखा है देवी, मैं बताता हूँ मैंने क्या सपना देखा है। वो कहते हैं कि मैंने ये सपना देखा कि मेरे उस पर्वत पर भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी तपस्या करने के लिए आ गए हैं और लंबी लंबी जटा है और गले में नाग की माला पहने हुए हैं। और इस प्रकार से जो है ऐसे जब वो आए, सपने की बात बता रहे हैं, तो मैं उनके दर्शन करने के लिए अपनी पुत्री को लेकर गया कि चलो भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, बोले शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ये तो सपने की बात हो गई, और भगवान शंकर जी परम मंगलकारी, भक्ति वर्धक और उत्तम हैं। दक्ष यज्ञ में जब से माता सती ने अपने शरीर को प्राणाहुति दे दिया था, तब से भगवान शंकर जी सती जी के वियोग में हैं, बहुत दुखी हैं। उनका मन सती जी को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है और वो व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने अपने गणों से कहा कि हे गणों, मेरे साथ चलो, कहीं तो सती का पता लगेगा। सती को खोजते रहे लेकिन कहीं पता ही नहीं लगा। फिर वे बड़े दुखी हो गए। दुखी होने के बाद जब दर्शन ना हो सका तो भगवान शंकर जी अपनी समाधि लगा करके कैलाश पर्वत पर बैठ गए, और जब समाधि लगा करके बैठे तो सारे गण भी भगवान शंकर के पास समाधि में ही बैठ गए। और इस प्रकार से अनंत समाधि लगी जब मेरे भगवान शंकर जी की। ये कथा बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर प्रसंग जो आया है कि जिस समय मेरे भगवान शंकर जी ने समाधि लगा रखी थी, तो उस समय भगवान शंकर जी के मस्तक से पसीने की बूंद गिरी धरती पर, और जैसे ही पसीने की बूंद धरती पर गिरी, वो एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। तपस्या में बैठे भोलेनाथ और अनंत समाधि लगाई, उनके मस्तक से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और तुरंत एक बालक उत्पन्न हो गया है। उस बालक का जो रंग है वो है लाल रंग का, उसकी 4 भुजाएं भी हैं, उसका रूप बड़ा मनोहर है। और इस बालक को देख करके जैसे वो बालक उत्पन्न हुआ तो बालक रोने लगा। अब भगवान शंकर जी को ये चिंता हो गई
कि मैं तो ठहरा योगी तपस्वी और इस बालक का पालन पोषण कौन करेगा, अब क्या करूं। इस चिंता में मेरे भगवान शंकर जी डूब गए। इतने में डरती हुई एक नारी वहां पर आई और उस नारी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने स्तनों का दूध पिलाया, बालक को चुप कराया। भगवान शंकर जी जब देखे कि ये बालक अब शांत हो गया, फिर वो उसे अपनी गोद में लेकर के लाड प्यार करने लगी, तो भगवान शंकर जी वहीं पर खड़े खड़े मुस्करा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, देवी, वो कौन देवी आई थी उस बालक को लेने के लिए? उस बालक को लेने के लिए धरती माता, पृथ्वी माता स्वयं नारी रूप में आकर के उस बालक को लिया है माता ने। और उस बालक का नाम भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे धरती माता, हे देवी, ये बालक मैं तुम्हें सौंपता हूँ, अब तुम इसे स्वीकार करो। और इस प्रकार ये मेरे पसीने के बूंद से प्रकट हुआ है, हे वसुधा, यद्यपि ये मेरे ही पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस सारे संसार में ये बालक तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा और इस बालक का नाम भौम रखा जाएगा। भौम का मतलब मंगलवार, जो मंगल ग्रह। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा इसका नाम भौम रखते हैं। और इस प्रकार से नारद जी यह कह करके नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि भगवान शंकर जी ये कह करके चुप हो गए और उनका इस प्रकार से दुखी हृदय तो शांत हो गया था। और इस प्रकार से धरती माता पुत्र को लेकर के अपने निवास स्थान पर चली गई। और इस प्रकार से वो बालक बड़ा होने पर काशी गया और काशी जाकर के भगवान शंकर जी की तपस्या करने लगा और बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर जी की आराधना करके वो जो है भूमि पुत्र भौम दिव्य लोक को चला गया है। बोले शंकर भगवान की जय। कैलाश में तपस्या करते करते भगवान शंकर जी का मन हुआ कि अब चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं जहाँ पर जो है परम शांति प्रदान प्राप्त हो। भगवान शंकर जी वहाँ से निकले और हिमालय पर्वत पर आ गए। हिमालय पर्वत मतलब हिमालय के यहाँ। हिमालय पर्वत पर इसलिए आए कि वो परम शांत है, सदा हरा भरा हिमालय पर्वत रहता है। और वहाँ भगवान शंकर जी अपने गणों को साथ लेकर के ध्यान में लीन हो गए। पर्वतराज हिमालय को पता लगा कि भगवान भोलेनाथ आए हुए हैं तपस्या करने के लिए, साक्षात जब प्रभु आ गए हैं तो चलो उनके दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए हिमालय गए और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया हिमालय ने कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान शंकर जी ने नेत्र खोल करके जब हिमालय को देखा, साथ में हिमालय के सेवक भी आए हैं, खड़े हैं सभी, तो इस प्रकार से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पर्वतराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस पर्वत पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। और वो कहने लगे कि प्रभु आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारे ऊपर से गंगा जी निकलती हैं और यहाँ पर अनेकों ऋषि मुनियों देवताओं ने, राक्षसों ने, सभी ने तपस्या किया और सभी ने सिद्धि भी प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ और यहाँ पर एक ही व्यवस्था करो कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न बाधा ना आवे। और इस प्रकार से ऐसा जब भगवान शंकर जी ने कहा तो हिमालय ने कहा प्रभु यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा। पर्वतराज हिमालय लौट कर आए, आदेश कर दिया कि वहाँ पर जहाँ भगवान शिव जी तपस्या कर रहे हैं कोई नहीं जाएगा। इस प्रकार से जब आए और कहने लगे मैना से कि भगवान शंकर जी आए हैं अपने यहाँ तपस्या करने के लिए, तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि नारद, हिमालय के मन में आया कि अपनी पुत्री को ले चल करके भगवान शंकर की सेवा में भोलेनाथ की लगा देते हैं। अपनी पुत्री को भी लिया, साथ में पार्वती जी को, और 2 पार्वती जी की सखियों को लेकर के चल पड़े।
जब वहाँ पहुँचे भगवान शंकर के पास भोलेनाथ के, देवादिदेव को प्रणाम करते हुए हिमालय बोले, हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके श्री चरणों में आया हूँ। कृपया आंखें खोल करके हमारी ओर देखिए। और मैं ये चाहता हूँ प्रभु कि आप तो सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, और इस प्रकार से हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं अपनी कन्या को लेकर के आया हूँ आपकी सेवा के लिए। ये रोज आपकी सेवा में आए, आप आदेश प्रदान कर दो, और इसकी दो सखियाँ भी साथ में रहेंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं हिमालय, मैं अभी नेत्र नहीं खोलूँगा, अपनी कन्या को घर पर छोड़ करके आओ, मैं नारी के दर्शन नहीं करूँगा, तभी मैं जो है नेत्र खोलूँगा। और इस प्रकार से कहते हैं, हिमालय ने तब कहा, क्या प्रभु मेरी पुत्री आपके सेवा करने योग्य नहीं है, और इसे मैं लेकर के आया हूँ। हिमालय की बात सुन करके भगवान शंकर जी हंसने लगे और बोले कि हे गिरिराज, आपकी पुत्री परम सुंदरी है और चंद्रमुखी है, अनेक लक्षणों से संपन्न भी है। इसे इसलिए मेरे पास नहीं लाना चाहिए कि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। भगवान शंकर जी कहते हैं, नारी तो माया रूपिणी होती है, इसलिए इसे मैं मना करता हूँ कि मेरे पास मत लाना। क्योंकि तो जो युवतियाँ हैं वो तपस्वियों के तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदा योगी रहने वाला, योग में लीन रहता हूँ, मोह माया से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे इस स्त्री से दूर रहना चाहिए। हे हिमालय, आप तो धर्म के ज्ञानी हो और वेदों की रीतियों को भी जानते हो। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वैराग्य नष्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तपस्वी को स्त्रियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव कह करके चुप हो गए, और हिमालय भगवान शंकर के वचन को सुन करके वो भी चुप हो गए। कोई जवाब ही नहीं भगवान शंकर के बात का, क्या उत्तर दें। तो इस प्रकार से माँ भगवती पार्वती जी साथ बैठी, वो व्याकुल हो गई कि हमारे पिता हिमालय जी चुप क्यों हो गए। अब ये निरुत्तर हैं, भगवान भोलेनाथ की बातों का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। तो माँ भगवती भगवान शंकर के वचन को सुन करके माता पार्वती ने कहा, अब हमें स्वयं ही बोलना पड़ेगा, बोले सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती ने कहा, अब मैं बात करूंगी भोलेनाथ से। माँ भगवती पार्वती जी बोली कि हे योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिताजी से कहा उसका उत्तर मैं दूंगी। तो इस प्रकार से आप अंतर्यामी हैं, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही तो लिया है। कैसे लिया है निर्णय? और इस प्रकार से सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है वो प्रकृति है। माँ भगवती बात कर रही हैं भगवान शिव जी से, और प्रकृति ही सबकी सृष्टि पालन और संहार भी करती है। तो इस प्रकार से हे प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। माँ भगवती सवाल कर रही है भगवान भोलेनाथ से कि आप कौन हैं और प्रकृति कौन है। यदि प्रकृति ना होती तो शरीर और स्वरूप का जो है किस प्रकार से जो है पता लगता। आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। ये सब प्रकृति के ही कारण हैं। पार्वती जी के वचन को जब सुना भगवान शंकर जी, तो कहने लगे, हे देवी, मैं प्रकृति का पहले ही नाश कर चुका हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, अब मैं तत्व रूप से स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी के वचन को सुन करके माँ भगवती कहने लगी, हे करुणा निधान, हे कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा अभी बोला कि प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, क्या ये प्रकृति नहीं है? यही तो प्रकृति कही जाती है जिसके द्वारा आपने अभी वाणी से उच्चारण किया है। और इस प्रकार से मैं ये कहती हूँ कि
फिर आप प्रकृति से अलग कैसे हो सकते? अभी तो आप बोल रहे हो मैंने ये संकल्प लिया, मैंने प्रकृति का नाश कर दिया। कहाँ से किया? तो इस प्रकार से कहती है माँ भगवती कि हम सदा प्रकृति के वश में हैं। बोलना, हंसना, कार्य करना, ये सब प्रकृति ही तो है। इस प्रकार से यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो ना आपको बोलना चाहिए, ना आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान आप हंसते, सुनते, खाते, पीते, देखते और करते हैं तो ये सारे ही प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। तो यदि आप प्रकृति से अपने को अलग मानते हो तो यहाँ तपस्या करने के लिए क्यों आए हो? माँ भगवती से सवाल जवाब हो रहा है भोलेनाथ का। तो इस प्रकार से माँ भगवती कहती हैं कि सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं भोलेनाथ, और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। हे योगीराज, आप किस प्रकार के तप की, किस प्रकार की बात कर रहे हो? थोड़ा विचार करो। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो फिर किस प्रकार आप विद्यमान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति के वश में रहता है। और हे भोलेनाथ, आज मैं आपसे विनती करती हूँ सेवा में रहने के लिए। प्रकृति की बात मैंने बताई है। इस प्रकार से पार्वती जी के मुख से निकले वचन को सुन करके भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहने लगे, हे पर्वतराज हिमालय, मैं आपकी पुत्री को अपनी सेवा करने के लिए आज्ञा प्रदान करता हूँ। बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से माँ भगवती प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की सेवा में जाती रहीं। अपनी सखियों के साथ उनके चरणों को धोती, उस चरणामृत को पीती और नित्य भगवान की सेवा करती। उसके बाद भगवान के नाम जप में लीन हो जाती थी। और कहते हैं ये जीवन अगर मिला है तो भगवान की भक्ति कर लो, पता नहीं दोबारा क्या मिले क्या ना मिले। आज है कल का भरोसा नहीं है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, अब नित्य ही हमारी सेवा में आया करो। बोले शंकर भगवान की जय। नाम रट ले भोले का नाम रट ले, नाम रट ले भोले का नाम रट ले। ओ पाप तेरे सब कट जाएंगे, पाप तेरे कट जाएंगे। नाम रट ले भोले का नाम रट ले, नाम रट ले भोले का नाम रट ले। मत घमंड कर तू माया का, मत घमंड कर तू माया का। माया तो मिट्टी में मिल जाएगी। नाम रट ले भोले का नाम रट ले, नाम रट ले भोले का नाम रट ले। पाप तेरे कट जाएंगे, पाप तेरे कट जाएंगे। मत घमंड कर तू काया का, मत घमंड कर तू काया का। काया तो मिट्टी में मिल जाएगी, काया तो मिट्टी में मिल जाएगी। नाम रट ले, नाम रट ले भोले का नाम रट ले, नाम रट ले भोले का नाम रट ले। पाप तेरे कट जाएंगे, पाप तेरे कट जाएंगे। नाम रट ले भोले का नाम रट ले, नाम रट ले भोले का नाम रट ले। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान देवादिदेव महादेव जी के नामों को गाते हुए कथा विराम की ओर चलेगी। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ
जय